आज की कहानी का नाम है गेंद वाली परी। एक दिन नन्हे मियाँ स्कूल से घर आ रहे थे कि रास्ते में इन्हें फुटपाथ पर एक डब्बा नजर आया। वो फौरन इसके करीब पहुंचे और डब्बा उठाकर बस्ते में डाल लिया। अब तमाम रास्ते वो यही सोचते आ रहे थे कि डब्बे में क्या है। यकीनन इसमें चॉकलेट होंगी। चॉकलेट ना हुई तो खट्टी मीठी टॉफियां तो जरूर होंगी। हो सकता है कि दो चार पैकेट बिस्किट के भी हों। चलो कुछ भी हो, आज तो हमारे मजे ही हो गए। इन्हीं सोचों में गुम नन्हे मियाँ स्कूल से घर आ गए। दरवाजे पर बहन बन्नों से मुठभेड़ हुई। बन्नों स्कूल से आने के बाद यूनिफॉर्म तब्दील करके मुंह हाथ धो रही थी। क्या बात है भैया, बहुत खुश हो? रास्ते में से 10 रुपए का नोट मिला है क्या? बन्नों ने तो मजाक किया था, लेकिन नन्हे मियाँ तो सचमुच बुरा मान गए। मुंह बसोर कर कमरे में घुस गए। खाना खाने के बाद सब हंसमे ममूल आराम करने लेट गए। आपा कहानियों की किताब में गुम हो गई नन्हे मियाँ बन्नों को लेकर छत पर आ गए। देखो बन्नों, ये डब्बा मुझे रास्ते में मिला है, जरूर इसमें चॉकलेट होंगी। बन्नों ने बगौर डब्बे को देखा और बोली, नहीं भैया, चॉकलेट का डब्बा तो बहुत छोटा होता है। मेरा ख्याल है इसमें चाबी वाली गुड़िया है, वैसी ही जैसी फरा के पास है, सुनहरी बाल और गुलाबी फ्राक वाली। अब दोनों में बहस छिड़ गई। नन्हे मियाँ अपनी बात पर बजिद, बन्नो अपनी बात पर कायम। अचानक डब्बा खुद ब खुद खुल गया। दोनों हैरान होकर देखने लगे कि ये क्या हुआ। डब्बे के अंदर झांका तो इसमें एक सुर्ख रंग की गेंद रखी थी। नन्हे मियाँ बेहद खुश हुए कि चलो भाई, अपने तो मजे ही हो गए। पहले वाली गेंद तो ना जाने कहाँ रखी गई, और अब अब्बा जान नई गेंद दिला ही नहीं रहे थे। अभी वो गेंद देख ही रहे थे कि इनके सामने अचानक एक परी आ गई, बिल्कुल बन्नों की हम उम्र। इसने खूबसूरत सा जाली वाला फ्रॉक पहना हुआ था, सर पर सितारों का ताज था, हाथ में सुनहरी जादू की छड़ी थी। नन्हे और बन्नो दोनों परी को देखकर डर गए, लेकिन परी मुस्कुराकर बोली, प्यारे दोस्तों, मुझसे मत डरो। मेरा नाम तारा परी है। मैं परस्तान की शहजादी हूँ, नीलम परी की सहेली हूँ। ये गेंद इसी की है, जिसे एक जालिम जादूगर ने छीनकर इस डब्बे में बंद कर दिया था, और शहजादी को भी इस गेंद में बंद कर दिया था, और कहा था कि इस डब्बे को सिर्फ एक छोटा मासूम बच्चा ही खोल सकता है। इस गेंद को उठाओ और जमीन पर दे मारो। बन्नों ने जल्दी से गेंद उठाई और जमीन पर दे मारी। हर तरफ एक धुआं सा फैल गया। जैसे ही धुआं छटा, इसमें से एक नन्ही सी परी निकली और मुस्कुराकर बोली, अच्छे दोस्तों, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस गेंद से आजाद करवाया। सुबह से मैं इसी में बंद थी। चलो इसी खुशी में मैं तुम्हें परस्तान की सैर करवाती हूँ। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों में आंखें खोली तो वो खुद को परस्तान में पाया। अजब बहार का समा था। हर तरफ फूल खिले थे। नन्ही मन्नी परियां और परिजाद खेल कूद में मसरूफ थे। नीलम और सितारा ने इन्हें अपने दोस्तों से मिलवाया। कुछ देर आंख मचोली खेली। बन्नों ने पूछा, क्या तुम लोगों को स्टापू खेलना आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता, सितारा परी ने जवाब दिया। बन्नों ने इन्हें स्टापू खेलना सिखा दिया। परियां बहुत खुश हुईं कि चलो मुफ्त में एक नया खेल सीख लिया। काफी देर यूं ही खेल कूद में गुजर गई। अब बन्नों और नन्हे को फिक्र हुई कि घर भी जाना है। नीलम परी ने कहा, एक दूसरे का हाथ पकड़ो और आंखें बंद कर लो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर ली। आंखें खोली तो खुद को घर की छत पर पाया और देखा कि छत पर दो डब्बे मौजूद हैं। एक पर नन्हे मियाँ और दूसरे पर बन्नों का नाम लिखा है। उन्होंने डब्बे खोले तो नन्हे मियाँ के डब्बे में दो खूबसूरत सी गेंदों, कुछ प्यारे प्यारे रंगों वाले कंचे और कुछ चॉकलेट थी। बन्नों ने डब्बा खोला तो इसमें एक खूबसूरत सुनहरी बालों और नीली आंखों वाली गुड़िया निकली। साथ ही एक प्यारी सी गुड़िया और कुछ टॉफियां थी। ये परियों की तरफ से थीं, इनके लिए तोहफे थे। इस वाक़ये को बहुत अरसा हो गया, लेकिन बन्नों और नन्हे को वो दो परियां अब भी याद हैं। इन्हें यकीन है कि एक दिन नीलम परी और सितारा परी इनसे जरूर मिलने आएंगी।